हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रहेगी आने वाले 3 दिन के लिए, है ना। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं ये कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ पहले, फिर हम मेजर अरकानाज लेते हैं, इसके पहले रीड करेंगे वो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रामैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। प्लीज गाइडेंस, ओके। चलो, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ओह, बॉटम ऑफ द डेक, टावर। टावर के नीचे है मैजिशियन। चलो इस तरह से इसको टावर को भी रख लेते हैं, मैजिशियन को भी रख लेंगे हम। पहले तो मुझे देखने दो ओवरऑल एनर्जी कैसी है। मून, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी, द स्टार, ओके। तो यहाँ पर है ना वर्गोज, एनर्जीज कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो यूँ इस तरह से कि वो कन्फ्यूजन में रहेंगे, किसी इल्यूजन से बाहर आना है उनको ऐसा लगेगा कि जैसे ज़िंदगी में कुछ तो वहम है, जो मतलब जो रिश्ते में है वो, या जो भी चल रहा है उसके लाइफ में एक वहम में फंसा हुआ है, ऐसे महसूस करेगा वो या करेगी। ये बात भी है, या अभी हाल ही में ये एनर्जी से वो गुजर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो सच्चाई उसके सामने आनी है, उसको जो भी मतलब उसके आंखों पर पट्टियाँ बांध के वो देख रहा है या रही है, या जो भी कुछ है अपने इमोशंस में आकर कुछ फैसले करना चाह रहा है या रही है, तो उसमें से उसको बाहर आना है, अपने इल्यूजन से बाहर आएगा या आएगी, तभी उसको समझ में आएगा सच और झूठ क्या है और रियल लव क्या होता है, ये सब कुछ। तो आने वाले टाइम में ये उसका रहेगा। आप देखिए यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस तो अच्छा बना रहेगा, बाहर से वो अपने आप को बैलेंस दिखाने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा आपके तरफ पुल महसूस करेंगे, ठीक है। बाहर से भले ही वो दिखाए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी तरफ, मतलब इस तरह से वो कुछ बात बोल सकते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, या आपको इग्नोर भी करें, लेकिन उसको अंदर से पता है कि उसको कोई सही से संभाले तो वो आप ही हो। आपकी इमोशंस, आपकी इमोशनल एनर्जी, आपका वैल्यू उसको सब पता है अपने ज़िंदगी के लिए। आपकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है उसके लिए वो भी पता है उसको, ठीक है। बस कभी कभी ना वो इंसान है ना किसी इल्यूजन में आकर फंस जाए, एक्स में फंस जाए, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी ले आए कुछ भी, या फिर कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं वो, अपने इमोशंस में आ सकते हैं, कर्मा भी हो सकता है उसका, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो थोड़ा सा एनर्जी जो है ना थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, मैनिपुलेशन की भी एनर्जी थोड़ी बहुत रहेगी। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है, वो बाद में बात करते हैं। तो ये एक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए हीलिंग होप हो, मतलब आप उसके लाइफ में वो होप हो, वो उम्मीद हो जो उसकी ज़िंदगी में हीलिंग लेकर आती है, जो उसके ज़िंदगी का उजाला हो, आप एक ऐसा स्टार हो जो उसको डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो आप उसकी ज़िंदगी में होप एंड हीलिंग लेकर आते हो, तो आपकी ज़रूरत उसको है, तो वो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, ये भी बात है। डिस्पाइट ऑल दिस, ये सब कुछ चलता रहेगा, उसका इल्यूजन से निकले, फिर कोई उसके साथ धोखाधड़ी किया है वो याद आए उसको, उसने आपको धोखा दिया या क्या किया, वो सब कुछ वो याद करे, समझे, अपनी सिचुएशन को समझे, अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करे, ये सब कुछ रहेगा उसका चलता, ठीक है। और फिर वही बात है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है यहाँ पर, जब वो अपने इल्यूजन से निकलेगी, वो उसके इल्यूजन्स टूटेंगे, उसके बाद में वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, ठीक है। अभी हम माइनर अरकाना से रीडिंग करेंगे। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सबसे पहले जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। चलो, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स विद दिस 3 कार्ड्स कैसी रहेगी। तो जजमेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि अंदर से वो अभी भी अवेकनिंग फेज में है, ठीक है। उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जो डिसीजंस लेना चाहता है या चाहती है, या फिर उसने जो डिसीजंस लिए हैं, जो आप दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है उसकी बातों की वजह से, या उसके बिहेवियर की वजह से, उसके रॉन्ग जो निर्णय उसने लिए, जो डिसीजंस उसने लिए, है ना, किसी एक्स के होते हुए या किसी और के होते हुए आपको भी चुना, ये भी डिसीजन हो सकता है किसी का, ठीक है ना। वहाँ पर ठीक से क्लोजर नहीं दिया और आ गए आपके लाइफ में, फिर आपको पता लगता है कहीं से, और फिर ये सारी चीज़ें हो रही है, ये कहीं पर हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि जो भी है उसने आपसे कुछ बातें बोली, आपने भी सुनाई, और ये सब कुछ जो हुआ है, तो कहीं पर इस पर सोच विचार चलेगा उसका, ठीक है। तो उसमें उसकी भी बहुत बड़ी गलती थी, इसका एहसास उसको होने जा रहा है आपके पर्सन को, ठीक है।
अंदर से वो अभी अवेकनिंग फेज में रहेंगे, अपने गलती को समझने की कोशिश चलेगी उसकी। 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर इमोशनल लेवल पर वो अभी आपको अपने इमोशनल फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। उसको लगता है कि आप उसको सही से संभाल सकते हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो आपको अपने लिए सब कुछ मानते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट मानते हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में। उसको बचपन से लव नहीं मिला है वो जो आपने दिया उसको, ठीक है, थोड़े टाइम में भी, या आप ज़्यादा टाइम से साथ हो तो वैसे भी, ठीक है। तो आपके साथ एक आइडियल कनेक्शन फील करते हैं, चाहे अभी उसने एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन ये बात यहाँ पर है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि उसको अर्जेंसी और रेस्टलेसनेस है अभी। आपके पर्सन जो है वो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि वो एकदम रेस्टलेस हो जाए, अर्जेंसी में आ जाए कि मुझे अभी बात करनी है, और वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है पूरी तरीके से, ठीक है। ये एनर्जी रहेगी, अंदर कुछ बोलने की, क्लैरिफाई करने की तड़प उठ रही है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रख रहा है। उसके दिल में अभी अट्रैक्शन और डीप इमोशंस हैं, ठीक है, पर उन इमोशंस के साथ गिल्ट और ईगो दोनों चल रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके दिल में अभी भी इमोशंस है आपको लेकर, लेकिन साथ ही साथ में अट्रैक्शन भी है, पर गिल्ट और ईगो भी है, तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा है उसका एज यूजुअल। तो नेक्स्ट एक्शन उसका किस तरह से रह सकता है, तो चैरियट है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स है, एम्परर भी है, चलो एम्परर, चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सब के साथ हम अभी इसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कैसा रहेगा। चैरियट, वो एक्शन लेना चाहते हैं, पर उसका माइंड और हार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। माइंड कहीं जा रहा है और हार्ट कहीं जा रहा है। माइंड उसको लॉजिक की तरफ लेकर जा रहा है, दुनियादारी की तरफ लेकर जा रहा है, और हार्ट आपकी तरफ पुल हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है उसकी अभी, मतलब बहुत ही ऐसी सिचुएशन में इंसान सच में रेस्टलेस भी हो जाए, थक भी जाए, क्या करे क्या समझ ना आए, ठीक है। कहीं पर भी उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और ये सिचुएशन उसने खुद अपने लाइफ में इनवाइट करके रखी है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है, उसने खुद बुलाया है इस सिचुएशन को अपने लाइफ में, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी बात करें हम यहाँ पर, तो आपके इंडिपेंडेंस और आपकी एनर्जी है, ये आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपका इंडिपेंडेंस और कामनेस उसको ट्रिगर कर रहा है। वो देखता है कि आप अपनी पावर में हो, आप पावरफुल बने हुए हो, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, ऐसे उसको लग रहा है। आप कभी भी बोल देते हो जाओ निकलो, नहीं चाहिए ना तो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और चाहिए तेरे को ज़िंदगी में, पास्ट की चाहिए या फ्यूचर की चाहिए, कौन चाहिए, जा। आपने उसको हमेशा फ्री छोड़ा है, आपने उसको बांधा नहीं है, इसीलिए उसको और ज़्यादा वो लग रहा है कि अपने आप को छोटा महसूस करता है आपके सामने, या करती है, ठीक है। और वो बातें, वो कामनेस आपका, शांत रहना, आप कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, बोले हो तो बस 2-4 चीज़ें बोलकर ऐसी बातें बोल देते हो कि वो दोबारा से सोच में पड़ जाए, इतने शार्प वर्ड्स रहते हैं फिर आपके भी। कभी कभी आप भी परेशान हो जाते हो, हमेशा हमेशा क्या है। तो आपका इंडिपेंडेंस और कामनेस और ये सारी चीज़ें उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। वो देखते हैं कि आप अपनी पावर में हो, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, ऐसे। एम्परर की बात करें तो कंट्रोल करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, मैसेज या कॉल करने की डिज़ायर होने के बावजूद अपने ईगो के साथ चलेंगे, अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे। ये दिखाई दे रहा है कि मेरा कंट्रोल चाहिए मुझे, मेरे ऊपर ईगो रहेगा उसका, बहुत स्ट्रांग ईगो रहेगा आपके पर्सन का, और आप दोनों के बीच में ईगो ही पहले से चलता आया है, बड़ी सी थर्ड पार्टी यहाँ पर ईगो ही दिख रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, फीलिंग स्टेबल है, पर वो उन्हें थोड़े टाइम के बाद ही मैच्योरिटी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सडन कम्युनिकेशन की एनर्जी है ये, मतलब इतना सब कंफ्यूज कर रहे हो, इतना सब अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, अपने ईगो को भी संभाल रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन सडनली कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर। अचानक एनर्जी शिफ्ट होती है, अचानक एनर्जी बदलती है, नथिंग इज़ परमानेंट, है ना, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो यही बात है कि बदलेगा सब कुछ। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में कोई क्विक मोमेंट उसके तरफ से आए, कोई क्विक रिप्लाई आए, स्पेशली जब आप लिस्ट एक्सपेक्ट करोगे, जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, आप बार बार फ़ोन देख रहे हो, बार बार उसका लास्ट सीन देखते हो, बार बार देखते हो कि उसने मेरा स्टेटस देखा है, सोशल मीडिया पे जाकर देखते हो इसने क्या अपडेट्स किया है, उसके अपडेट्स आप देख कर आते हो, ठीक है। आप उसको देखते हो आपका मैसेज सीन किया कि नहीं, वो ऑनलाइन आया पर मैसेज नहीं देखा, ये आपके मन में चलता रहता है। उसका लास्ट सीन कॉल में भी देखते हो, कब वो लास्ट कॉल कब किया इसने, इस तरह से। तो ये सब कुछ आप कर रहे हो, जिस दिन आप ये सब छोड़ दोगे ना, उस दिन देख लेना उस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ खींचेगी। ये तो आप इनडायरेक्टली उसको एनर्जी दे रहे हो, चाहे वो आपके आसपास रह रहे हैं या कोसों दूर रह रहे हो तब भी। तो ये चीज़ें हमें रोकनी होगी, ठीक है। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तो आपको ये करना पड़ेगा कंट्रोल खुद पर, ठीक है।
जब आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे ना, मतलब कुछ नहीं के बराबर, आए कॉल, आए नहीं आए, नहीं आए क्या करना है, इस तरह से, तभी वो कॉल या मैसेज उसकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। तो आज की बात करें तो हो सकता है कि अगर एनर्जी पीक पे गया, नाइट की एनर्जी है यहाँ पर, है ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट और एट ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी तीनों पकड़ के अगर ये पिक पर जाता है, एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, तो आज या कल तक शॉर्ट इम्पल्सिव रिप्लाई या मैसेज आने के योग बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी उसकी, मतलब ये जो है इसी तरह का उसका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा इस तरह से अचानक से मैसेज करने का या कॉल करने का मन हो, कांटेक्ट करने का, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट एनर्जी वेव कैसी रहेगी, नेक्स्ट एनर्जी क्या आएगी, तो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, टॉवर एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि एनर्जी ट्रांजिशन में आपके पर्सन है, आप दोनों के बीच में इमोशनल रफ वाटर के बाद काम फेज़ और मोमेंट पॉसिबल रहेगा। जो भी अभी आपका जो हार्श टॉकिंग हुआ है, थोड़ा सा रफली आप दोनों ने बात की है, इमोशनली आप हर्ट हो गए, वो भी हर्ट हुआ आपकी बातों से या हुई, तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा टाइम तो जाने देना पड़ेगा। जब तक ये एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, तब तक इसके तरफ से तो रिप्लाई, या आपकी तरफ से कुछ इसने रिप्लाई किया भी अभी समझो, तो आप क्या रिप्लाई दोगे उसको? समझो इसने कांटेक्ट किया, कॉल किया, बात की, तो आप क्या बोलोगे उसको? बोल ही नहीं सकते हो कुछ, क्योंकि आप भी अंदर से डिस्टर्ब हो। इस बात को भी समझो, जहाँ नहीं हो वो उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जो अंदर से डिस्टर्ब है। अभी इसका कॉल आए लगता तो है, मैसेज आए आपको भी लग रहा है, लेकिन वो सब हो भी जाए ना, उसके बाद में भी आप क्या रिएक्ट करोगे? आपको मैसेज का तो रिएक्ट कर दोगे, लेकिन कॉल आए या मिलने आए तो आपका मन नहीं करेगा अभी जाने का, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा वक्त आप भी ले लो, उसको भी वक्त दे दो, ये एनर्जी सेटल डाउन होने दो जो होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस, ठीक है, आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। इमोशनल कंट्रोल अभी उसके लिए गाइडिंग फोर्स बनेगा, पर आप पहले इमोशनली कंट्रोल तो करो, अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपनी एनर्जी को मत दो उसको, बार बार देखे जा रहे हैं उसका लास्ट सीन देख रहे हैं, वो कहाँ है देख रहे हैं, ये चीज़ें ना करो, ठीक है। धीरे धीरे कंट्रोल में लाओ सब कुछ। टॉवर, एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट या ट्रुथ रिविलेशन आने वाला है, आप दोनों के सामने आएगा। ये हो सकता है कुछ रियलिटी चेक आप ही दे दो उसको, हो सकती है ये बात। तो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट या ट्रुथ रिविलेशन होने वाला है उसके सामने, आपके पर्सन के सामने। वो खुद अपने इमोशंस से भाग रहा था, अपनी फीलिंग से भाग रही थी, तो हो सकता है उसको रियलाइज़ हो कि आप उसका ट्रू लव हो, आपके साथ ही उसको आगे बढ़ना है। मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपके लिए बात करेंगे। तो एनर्जी आपके साइड में है, अगर आप चाहते हो तो क्लियरली या एक तो पूरे क्लैरिटी के साथ क्लोजर दे सकते हो इस रिश्ते को, या तो फिर वो आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हो। वो डिवाइन लेवल पर अब मैनिफेस्ट हो रहा है जो आप चाहोगे, ठीक है, ये बात रहेगी। आपके पर्सन के इमोशंस अब भी जेन्युइन हैं, पर कन्फ्लिक्ट और ईगो ये सारी चीज़ें भी हैं। आज या अगले 2-3 दिन में कम्युनिकेशन या इम्पल्सिव रिएक्शन पॉसिबल है उसके तरफ से, ठीक है। और ट्रैवल करते हुए वो सीधा आप जहाँ हो वहीं आ जाए, ये भी हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है फ़िलहाल। एनर्जी शिफ्टिंग चल रही है, या तो एक टॉवर मोमेंट से क्लैरिटी आएगी या तो न्यू फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका वाइब्रेशन कैसा है दोनों का, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी अरकेन, एरीज एंड कैंसर। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। और यहाँ पर है कैंसर, लियो एंड एक्वेरियस। चलिए, एंजल प्लीज गाइड अस। फॉलो योर पैशन, क्रिएटिव वंडरमेंट, अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है उस पर फोकस करो। डांसिंग है, पेंटिंग है, या जो भी आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्ट आता है, हॉबी आपकी। 7 हेवनली वर्चूज़, अच्छी सोच अपनी बनाए रखो, अच्छा रहेगा। इन दिनों आपकी सोच वैसे ही अच्छी बनी रहेगी, है ना, एकदम अच्छी बातें दिमाग में आएगी। ब्लेसिंग्स दोगे आप लोगों को, जिसने बुरा किया है उसको भी माफ़ कर दो, ये वाली भी एनर्जी रहेगी आपकी। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। अब देखिए, जो हुआ नहीं होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ना है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है। ये आज का दिन भी पास्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कल आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया और तकलीफ हुई, तो वो भी पास्ट हो गया, वो तो कब का पास्ट हो गया। तो उसको हील करो, लेट गो करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। इमोशनल हीलिंग का टाइम रहेगा ये। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। डिवाइन का प्लान कुछ और हो सकता है आपके लिए, है ना। आप सपोर्टेड हो, आप अकेले नहीं हो, आपके लिए कुछ ना कुछ नया
शुरू होगा। इस रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें भी कुछ नया हो सकता है, या तो फिर आपके लिए समझो आपने क्लोजर देना सोच लिया है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री करे, कोई नया पर्सन एंट्री हो, ये भी हो सकता है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। अब ये वक्त आ गया कि आप सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। जो भी यहाँ पर आपने अपनी पावर, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपना लव, केयर, कंपैशन की, लॉयल्टी की पॉजिटिव एनर्जी अपने पर्सन को दी है, उसको कॉल बैक करो, पुल बैक करो। आई पुल बैक ऑल माई पॉजिटिव एनर्जीज, कंपैशनेट एनर्जीज, जैसे जो भी बोलना है बोलो, आपको जिस लैंग्वेज में सही लगे ऐसे बोलो, ठीक है। डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। अभी निगेटिव एनर्जी में हो या डाउन वाली एनर्जी में हो तो उसको बदलने की ज़रूरत है अभी, तो थोड़ा सा जो पसंद है वो चीज़ें करो, वो बात है, ठीक है। और रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के लिए जैसे कि आप कहीं घूम कर आ जाओ, दोस्तों से बात करो, कुछ फिल्म वगैरह देख लो, अच्छा लगता है आपको तो, जो भी पसंद हो, इस तरह का चीज़। समर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। ज़रूरत है यहाँ पर जॉयफुल एनर्जी अपने लाइफ में रखने की। जैसी एनर्जी में रहोगे ना, वैसी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। प्रोटेक्शन, गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके गार्डियन एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप रिलैक्स करो। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। अब यह वक्त है थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने का, अपनी तरफ सोचने का, अपने लिए सोचने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद में एक नई शुरुआत करो तो बेहतर रहेगा। आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स एंड मैसेजेस आते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तुम मेरा पहला प्यार तो ना थे, लेकिन तुम्हारे बाद किसी और की चाहत नहीं रही। ओके, फाइनली उसको रियलाइजेशन होगा ना, तो ये सारी थॉट्स रहेगी उसकी। आपसे मिलने से पहले हमेशा अधूरापन लगता था, पर अब कंप्लीट फील होता है। ये क्या बात हुई है ना, मतलब उसको अपने आप में क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं उसको कि ऐसा क्यों था और ऐसा क्यों है अभी, तो ये बात रहेगी। हर तरफ हो तुम, दिल में, दिमाग में, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं हो तुम, मतलब असलियत में मेरे सामने क्यों नहीं हो, हर तरफ तो हो, ऐसे उसको लग रहा है। सॉन्ग, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, सेकंड सॉन्ग है ये। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।